तो आइए इस वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो क्वेश्चंस है इससे पहले का मतलब क्या हुआ, 3-4 वर्ष पहले ये क्वेश्चन आता था पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 5 अंक में, लेकिन अभी पूछ रहा है 2 अंक में, या कभी कभी पूछ देता है 5 अंक में भी। आपके सिलेबस के अंदर में ये टॉपिक है, पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके सिलेबस में है, चाहे पूछे या नहीं पूछे। लेकिन जनरली देखा गया, आप जब क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तो जनरली देखा गया है पूछा गया है, चाहे पूछे या नहीं पूछे। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य ये बनता है, हमारे सिलेबस के अंदर में है तो उसको पढ़ ले बेहतरीन तरीका से। तो आइए इस वीडियो के अंदर में उसी कंसेप्ट को, उसी टॉपिक को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक बात हमेशा याद कीजिएगा, इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यदि आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो आसानी से हम इस बात की गारंटी देते हैं, आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कतें नहीं आएगी। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो द्विघात समीकरण हमको दिया गया है इसको सॉल्व करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से, ये उसके लायक है कि नहीं है। भाई कैसे समझेंगे कि ये द्विघात समीकरण लायक है, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके लिए आप लोगों को चेक करना पड़ेगा डी का मतलब क्या हुआ, विवेचक यानी कि विविक्तकार। पहले उसको चेक करेंगे, अगर पता चले कि उसके लायक है तब तो सॉल्व करने के लिए जाएंगे, अगर पता नहीं चला तो उस स्थिति में उसको सॉल्व नहीं करेंगे। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने से पहले उसको सबसे पहले चेक करेंगे, मूलों की प्रकृति धनात्मक है या मूलों की प्रकृति जीरो है। उस स्थिति में तो सॉल्व करेंगे, लेकिन मूलों की प्रकृति आ जाएगा क्या, अवास्तविक और काल्पनिक, इसका मतलब क्या हुआ, उसको सॉल्व करने के लिए नहीं जाएंगे। देखिए ना हमारे यहाँ हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपको दे देगा x² + 7x + 3 = 0। ये क्या है, ये क्या है, द्विघात समीकरण। और इसी को कहेगा कि आपको सॉल्व करना है, इसका मूल निकालना है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। इस तरह से दे देगा, कई सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। डी का मतलब क्या हुआ, विविक्तकार यानी कि मूलों की प्रकृति यानी कि विवेचक। डी को हम लोग विविक्तकार इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक भी बोलते हैं। सबसे पहले डी चेक करेंगे। तो डी चेक करेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b² - 4ac। आप देखिए यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट के बगल में जो कुछ रहता है वो a, ये b हो गया, ये a b c। आप देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, यहाँ पे 7 है तो 7 रखें, 4 a का मान कुछ नहीं है तो 1 तो है, और c का मान कांस्टेंट होता है, c कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 7×7 49 माइनस 10 का 40, 49 में 40 गया 9। यानी कि मूलों की प्रकृति यहाँ पे बन रहा है, वास्तविक है। और जब ये डी का मान 0 से आ जाएगा बड़ा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक तो होगा ही, लेकिन जो भी मूल निकलेगा वो मूल क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक होगा लेकिन मूल कैसा होगा, असमान, अलग अलग होगा। तो सबसे पहले यही करेंगे भाई। हम बार बार आपको कह रहे हैं, हमारे यहाँ जो है, हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या रहता है, हम एक ही बात को 3-4 बार समझाएंगे, लेकिन इस तरह से समझा देंगे ताकि आपको फिर उसी बात पर आपको दोबारा समय देने की आवश्यकता ना पड़े। एक ही बार समय अच्छा से दे दीजिए ताकि उस पर दोबारा समय नहीं देंगे, नहीं तो बार बार समय देने से आपका टाइम वेस्ट होगा, आप बर्बादी की ओर जाइएगा। तो ऐसा काम हम क्यों करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। डी चेक किए, अगर डी का मान अगर 0 आ जाए, डी का मान 0 आ जाए, या डी का मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो ये हो जाएगा, लायक हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में आप किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए, डी का मान 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, डी का मान नेगेटिव, 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, -1 -2, आप जितना माइनस में नेगेटिव आ जाए। डी का मान ये क्या प्रदर्शित करता है बाबू, यहाँ समझिए, ये बड़ा प्रदर्शित करता है, ये छोटा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ देखिए ना, डी बड़ा हो जाएगा 0 से, डी बड़ा हो जाएगा 0 से, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। अगर ये डी का मान चेक करने पर अगर डी का मान 0 आ जाता है, यानी तो डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है, तब उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उस तरह के समीकरण को, उस तरह के द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि नेगेटिव में आ जाए, तो उस दिन लिखेंगे मूल का प्रकृति यहाँ पे अवास्तविक और काल्पनिक है, जिसके वजह से हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, मूल निकलेगा ही नहीं। आपको हम बता देंगे ना, लेकिन ऐसे चेक कीजिएगा मूल नहीं निकलेगा। तो भाई हम आपको कह रहे हैं
जब ये डी का मान 0 से छोटा आएगा तो उस दिन में सॉल्व नहीं करना है। तो इतना तो भरोसा कर सकते हैं, इतना तो विश्वास कर सकते हैं, जितना कहे उतना बात मानिए। ये दोनों कंडीशन आएगा, डी का मान 0 आ जाएगा या डी का मान 0 से बड़ा आएगा, तो उस स्थिति में पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सवाल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, अगला कदम उठाएंगे। अगर ये इस तरह का कंडीशन आ जाएगा तो हम कदम नहीं उठाएंगे, वहां पे लिख देंगे मूलों का प्रकृति अवास्तविक काल्पनिक होगा, इसलिए दिए गए समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई डी का मान नेगेटिव आ रहा है। दिए गए द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विवेचक का मान नकारात्मक आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए तब किस तरह का, जब डी का मान नेगेटिव आ जाए वहां पे ये बात लिखेंगे। तो किस तरह से चलना है इसके बारे में समझ लिए। अब आइए, अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देख रहे हैं मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब डी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तब क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। अब देखिए बाबू, अब देखिए तो क्या करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से सभी जगह भाग देंगे। यहाँ देखिए मान के चलिए 2 रहता तो सभी में क्या देते हैं? सभी में 2 से भाग देते हैं। अगर 3 रहता तो सभी में किससे भाग देते हैं? अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है। अब 1 से भाग भी दीजिएगा किसी भी संख्या में तो उसके मान में बदलाव नहीं आएगा। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, अब देख रहे हैं हमको पता चल गया कि मूलों का अस्तित्व है, तो उस स्थिति में अब हम लोग अगला कदम चलाएंगे। अगला कदम क्या है? अगला कदम होता है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में या वाई स्क्वायर जिसमें जिस चर के रूप में रहे, नहीं तो कितना विद्यार्थी याद किया रहता है एक्स स्क्वायर के में, वाई स्क्वायर में, जेड स्क्वायर में, किसी भी चर के रूप में क्यों नहीं थे, हमेशा द्विघात समीकरण है तो उसी द्विघात समीकरण के स्क्वायर वाला के कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला के कोएफिशिएंट, स्क्वायर वाला के कोएफिशिएंट के बगल में कुछ नहीं है तो एक तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट देखना है। इन्हें जो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से भाग देने के लिए जाएंगे, कांस्टेंट से भाग देंगे। एक से भाग देंगे भी तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है इसलिए याद, इसलिए या पूर्ण वर्ग विधि से, अब पूर्ण वर्ग विधि से लिखेंगे, अब पूर्ण वर्ग, अब पूर्ण वर्ग विधि से दिए गए समीकरण का हल, यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले पता कर लिए मूलों का अस्तित्व है, तब वहां पे क्या लिखना है, अब पूर्ण वर्ग विधि से दिए गए समीकरण का हल। अब सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे। अब सॉल्यूशन किस रूप में करेंगे और कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब भाई यहाँ पे 2 रहता तो सब में 2 से भाग देते, यहाँ पे 3 रहता तो सब में 3 से भाग देते, ऐसा तो बात है नहीं, यहाँ पे दूसरा बात है। तब क्या करेंगे ऋषि बाबू, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, ये एक्स वाला के बगल में देखेंगे, कांस्टेंट वाला के बगल में क्या चिन्ह है हमको वहां पे नहीं देखना है। यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझने के वाली बात ये है, जब देख रहे हैं जो कोएफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर के बगल में, तब अब कोएफिशिएंट रहता है तो सबसे भाग देते, अब 3 से रहता है तो 3 में सभी में भाग देते, 5 से रहता है तो 5 से लेकर सभी में भाग देते। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं नहीं कुछ है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो ए माइनस, और ये दो बात के अलावा कोई तीसरा बात हो ही नहीं सकता। जब भी आएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना बात ख्याल रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a, बाबू यहाँ देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे यही ना, ए की जगह पे यही नहीं, एक्स नहीं दीजिएगा, एक्स नहीं दीजिएगा। अब बी की जगह देखिए क्या देंगे, बी की जगह देंगे यहाँ पे देखिए 7 बटा क्या करेंगे, 7/2। नीचा हमेशा क्या करेंगे, नीचा हमेशा दुगुना करेंगे, नीचा हमेशा क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे बटा 2 रहता है तो 2 का दुगुना 4, अगर बटा 3 रहता है 3 का दुगुना 6। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ना दुगुना करना क्यों जरूरी है। जब यहाँ पे दुगुना है, यहाँ पे दुगुना है तो यहाँ पर दुगुना से भाग दीजिएगा, तब ना कट के बात वहीं पे जाएगा। तो 2 से 2 7 गुना x, बात वहीं पे गया। अभी काम कर रहे हैं लेकिन बात वहीं पे है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी कितना है 7/2, तब बी तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर होगा ना। अब तुमने जितना अपने मन से जोड़ा है उतना तुम घटाएगा भी। अब बराबर क्या हो जाएगा, इस 10 को उस साइड लेके जाओ,
-10। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पे बस आप समझ जाइएगा तो उस स्थिति में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात है बाबू, ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस देख रहे हैं तो प्लस दिए, माइनस देखते तो माइनस देते। ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले में होता है एक जगह एक्स है एक्स, यहाँ पे बी की जगह देखो 7 है तो 7, नीचे का हमेशा दुगुना, नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में कुछ नहीं है तो एक, एक का दुगुना 2, नीचे में 3 रहता, 3 का दुगुना 6। आपको कई सवाल लेकर हम आपको सिखाएंगे आसानी से, आपको इस वीडियो के अंदर में द्विघात समीकरण को किसी तरह से आपको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, आसानी से सीख जाइएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ बी है तो बी का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जितना जोड़े अपने मन से उतना। अभी जो ये बात इतना लिखे हैं ये हकीकत में यही है। देखो तो जितना जोड़े है उतना घटा है तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कटिंग कैंसिल हो जाएगा तो वही ना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स से ना बचेगा। और 10 तो इधर है तो बराबर को उस साइड लेके गए तो -10 हुआ, फिर इधर लेके आएंगे तो फिर तो बात वहीं बच गया। देखो ना थोड़ा सिर्फ बात वहीं पे है सब का, लेकिन काम हमारा हो रहा है। अब इसको किस रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है एक्स और बी की जगह कितना है 7/2, ये हो गया। अब माइनस 7/49 बराबर, यहाँ थोड़ी कंसेप्ट है, थोड़ा तो समझना पड़ेगा। अब कुछ कंसेप्ट नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जान रहे तो यहाँ पर क्या दिक्कत होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे देखो तो बी की जगह पे 7/2 है तो 7/2 यानी कि ए प्लस बी का, देखो ना यहाँ पे 2ab, ए एक्स है बी कितना है 7/2 है तो वही होती है, ये हो गया। तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4। अब क्या करेंगे, ये माइनस 49/4 को बराबर को उस साइड ट्रांसफर करेंगे। देखिए ऋषि, तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर -10 प्लस 49/4, यही ना। अब हो गया। अब देखिए करिएगा क्या, इस तरह का सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले मूलों का प्रकृति चेक करेंगे। सबसे पहला काम ये होगा, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो उस स्थिति में लिख लेंगे मूलों का अस्तित्व है। अब पूर्ण वर्ग विधि से दिए गए समीकरण का हल, इतना बात लिखेंगे तब यहां से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। इतना लिख लीजिएगा पहले। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए ठीक है, चलो यहाँ पे तो x प्लस 7/2 का यहाँ देखो 4 माइनस 40 प्लस 49 है ना। तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9/4 ना, 49 में से 40 गया, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या आ जाएगा रूट आएगा ना। तो x प्लस, और जब भी बाय समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो उस स्थिति में या का चिन्ह देना कभी नहीं भूलिएगा। उस स्थिति में नहीं तो अगर बढ़िया टीचर आ जाएगा तो उस दिन मार कटेगा। और हमारे वीडियो के अंदर में अगर हो सके इस तरह का बात हम मान के चलिए या का चिन्ह नहीं दिए हैं, या का मतलब क्या होता है, इसको आगे और इस तरह से लिख सकते हैं, आगे और इस तरह से लिख सकते हैं, आगे और बढ़ा सकते हैं, आगे और इस तरह से आगे इस तरह से काम कर सकते हैं। या का मतलब ये हुआ ना। आप देखो x प्लस 7/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो 7/2 है। आप जो स्क्वायर हटाइएगा तो इस साइड आएगा अंडर रूट। और हाई ये कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का दो गो मूल में एगो प्लस एगो माइनस, ये देना जरूरी है क्योंकि द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के अंदर में कितना मूल होगा, 2 गो मूल। और हमेशा जब ये स्क्वायर हटेगा और द्विघात समीकरण रहेगा तो अपने आप लगा दीजिएगा प्लस माइनस। तो x प्लस 7/2 तो 3/2 यही ना, 9 का वर्गमूल 3 है, 4 का वर्गमूल। अब क्या करेंगे ऋषि बाबू, ये जानते हैं, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस 7/2, एक ये हो जाएगा सोल्यूशन। और x बराबर क्या हो जाएगा -3/2 और माइनस, हमारे कहने का मतलब समझे, यहाँ पे सुविध समझिए। ये जो है एक बार प्लस 3/2 लेंगे और एक बार -3/2 लेंगे। ये तो उधर जाएगा तो -7 होगा। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 - 7, इसके बाद देखिए 2 -3 माइनस, यहाँ पे हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है बोलिए तो, अंतिम वाला नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे हम ऊपर में लिख देते हैं। चलिए x का मान जो लिखे हैं, x का मान 3/2 -7/2,
और इसके बाद देखिए -3/2 और -7/2 ये ना। अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो 2 3 -7 2 -3 -7 तो कितना हो जाएगा -4/2 और x बराबर -10/2 ये कट गया -5 ये कट गया -2 जबकि -2 और -5 क्या हो जाएगा दिए गए समीकरण का मूल हो जाएगा। मूल बोलिए चाहे शून्य को बोलिए ना, तो इतना काम करना पड़ता है। तो हम ये आशा कर सकते हैं। अब मान कर चलिए हम आशा तो यहाँ पे कर रहे हैं, आप सीख गए होंगे और नहीं सीखे हैं तो 2-3 क्वेश्चन और लेकर हम आपको सिखा देते हैं, आसानी से समझ जाइएगा। सबसे पहले बार बार करें हम आपको पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहले उन मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। सच में भाई तुम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सोल्यूशन करने के लायक है कि नहीं है, वो पता कैसे चलता है? तो विवेचक से। अगर विवेचक का मान 0 आ गया, अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो उस स्थिति में तुम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सॉल्व करने के लायक है, तब हम तुमको जाएंगे सॉल्व करने के। अगर पहले पता चल गया जो तुम नहीं है उस लायक, यानी कि नेगेटिव आ रहा है मूल का प्रकृति, यानी कि डी का मान नेगेटिव आ रहा है, तो उस स्थिति में तुमको सॉल्व करने के लिए नहीं जाएंगे ना। इतना बात ख्याल रखेंगे, बस आपका हो जाएगा काम। चलो 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वहां पे ध्यान रखना है, कहाँ पे? प्लस वाला पे। प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर, माइनस होगा a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे वहीं पे ध्यान रखना है। बाद बाकी तो चलो इस समीकरण को सॉल्व कर लिए। 2x² - 5x + 3 बराबर 0। 2x² - 5x + 3 बराबर 0। अब आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह से द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, x² का जो कोएफिशिएंट रहेगा सब में भाग देंगे। यहाँ देखो x² का कोएफिशिएंट का मतलब x² के बगल में कौन सी संख्या है? तो 2 है, तो 2 से सभी में भाग देंगे ना। आप क्या करेंगे, 2 में अपने मन से भाग दीजिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। यानी तो सॉल्यूशन करने से पहले बार बार हम आपको कह रहे हैं पहले मूलों की प्रकृति चेक कीजिए। मूलों की प्रकृति चेक करेंगे डी निकाल के। डी का मतलब क्या हुआ, b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, -5 है, -5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 है, c का मान 3 है, 5 × 25 -4 × 8 3 24 यानी कि 1, यानी कि मूलों का प्रकृति, मूलों का अस्तित्व है यहाँ पे, क्योंकि डी का मान पॉजिटिव में आया है। डी का मान जब ये पॉजिटिव में आएगा तो लिखेंगे मूलों का, अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अब पूर्ण वर्ग विधि से, अब दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग इतना बात किए, इतना बात लिख देंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे बाबू, अगर 2 है तो 2 से भाग देंगे, अगर 3 है 3 से भाग देंगे। कैसे पता करते हैं, तो x² के बगल में जो रहता है सभी में भाग देंगे। यहाँ देखो 2x² + 5x + 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर इसे अगर 2 है तो 2 से भाग देंगे सब में, इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें भी काम करेंगे तो सभी में, नहीं करेंगे तो किसी में। आप देखो यहाँ पे 2 से 2 तो कट गया, x² - 5x/2 अब +3 बराबर 0। यानी तो क्या कर सकते हैं, ताकि जल्दी सवाल बन जाए, 3/2 को बराबर को उस साइड ही कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -3 इधर क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल वाला मान को रखेंगे और उधर क्या करेंगे, कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देंगे। ये हमेशा करेंगे ताकि कम समय में बन जाए। अब क्या करेंगे बाबू, हम बताए थे आपको इससे पहले जो सवाल जो सॉल्व किए थे तो उसमें बताए थे आपको, माइनस रहेगा तो a - b का होल स्क्वायर, प्लस रहेगा तो यहाँ पे समझिए सी क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए तो x² माइनस, देखो यहाँ पे x² माइनस a² - 2, एक जगह पे यही x देंगे। अब b की जगह पे यहाँ पे ख्याल रखेंगे, b का ख्याल यहाँ से लेंगे, b का ख्याल यहाँ से लेंगे, हमेशा नीचा का दुगुना, हमेशा नीचा का। देखो यहाँ पे a का स्क्वायर - 2ab, तो 2 a का मान यही देंगे, a का मान यहाँ पर कर देना है, तो a का मान x है। अब b का मान यहाँ का दुगुना, यहाँ का दुगुना का मतलब क्या हुआ 5/4, 5/4, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 का दुगुना। भाई ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इसके मान में बदलाव ना आए। बोलिएगा सर जी कैसे मान में नहीं बदलाव आता है, देखो नहीं आप 2 दूना तो नीचा में 2 होगा, 5 × x तो 5x/2
दो, देखो यहाँ पर भी 5x/2 है, बात समझ में आ रहा है। a² माइनस 2ab, b पता चला, तकर बाद क्या होता है प्लस b का स्क्वायर होता है, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 5/4 है इसका स्क्वायर, और जितना जोड़े हैं उतना घटाएंगे भी, बराबर बराबर क्या हो जाएगा -3/2। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी को यहाँ पर कंसेप्ट में दिक्कत होती रहेगी, यहाँ पर दिक्कत होते होगा कि सर जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा क्या लिख रहे हैं। अब हम जान रहे हैं भाई a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, अब जितना अपने मन से जोड़े हैं उतना घटाना भी पड़ेगा, तब ना कट कुट के बात वहीं पे जाएगा, यहीं पे। अभी जो इतना जो किए हैं बात यहीं पे है ना। देखो ना 5/4 का प्लस में होल स्क्वायर है, माइनस में कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूना 4, 5x/2, x² माइनस 5x/2 यही है, दिखावटी में है यहाँ पे इस तरह से, लेकिन हकीकत में दिखावटी में इंसान में कुछ और रहता है, लेकिन अंदर से कुछ और रहता है। अब चलिए, अब a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a का मान हो जाएगा x, a माइनस b का मान क्या हो जाएगा 5/4, 5/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 25/16 बराबर -3/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो काम हो गया, क्या यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a² माइनस 2ab। अब मान के चलिए कहीं पर इस तरह का बात रहे, a² माइनस 2ab प्लस b² इस तरह का बात रहे तो इसको नहीं लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, इस तरह से रहे तो उस स्थिति में a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a की जगह पे देखो x था तो x दिए, b की जगह पे देखो यहाँ पे b की जगह पे 5/4 है, b की जगह 5/4 है तो 5/4 दिए, माइनस है तो माइनस दिए ना। इतनी छोटी छोटी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसलिए जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए इंतजार कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -3/2 प्लस 25/16। आप देखो यहाँ पे x माइनस 5/4 समीकरण है तो यह का चिन्ह देना ना भूले, नहीं तो आपको एग्जामिनर मार्क देना भूल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16 8×3, हाँ तो कितना हो जाएगा 8×3 24, इसके बाद तो x माइनस 5/4 का तो 25 में से 24 गया 1/16, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा ना, यहाँ पे जो स्क्वायर था हटा दिया, तो x माइनस 5 प्लस माइनस 1/4। अब क्या करेंगे x माइनस 5/4 है तो एक बार क्या करेंगे 1/4 लेंगे, प्लस यहाँ का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस में लीजिए 1/4, एक बार माइनस में लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर -1/4, क्योंकि एक बार प्लस में ले चुके हैं, यहाँ पे प्लस में लिए तो यहाँ पे माइनस में लेना पड़ेगा, प्लस में लिए ना यहाँ पे तो 1/4, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे। अब इसको फिर सॉल्यूशन कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ तक लिखिए, तो यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए बाबू। हम ये आशा कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। भाई कैसे पता चलेगा मूलों का अस्तित्व, डी से, अगर जीरो आ गया, जीरो से बड़ा आ गया तो तब तो सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तब तो कहेंगे बाबू तुम हमारे चंगुल में आ गया, अब तुमको हम धो देंगे बढ़िया से। अब मान के चलिए डी का मान नेगेटिव आ जाए तो कहेंगे है तुम शक्तिशाली हो, नहीं तुम खराब हो, नेगेटिव हो, तुम्हारे पास जाएंगे तो हम अपने बर्बाद होंगे, बर्बाद हो गए, नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ पे लिखिए, हाँ चलिए अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो उस दिन में आप यहाँ पे कर देते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4, 4 कैल्शियम तो 5 1 6 डायरेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे तो लिख देते हैं 5 को जगह से 6/4, 2 3 6 2 2 4, यानी कि एगो मूल हो जाएगा 3/2, एगो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, एगो यहाँ वाला का, तो यहाँ वाला का सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/4 प्लस 5/4, 4 -1 प्लस 5, यानी कि क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 हो जाएगा इसका।
यानी कि दिए गए समीकरण का 2 का मूल क्या हो जाएगा, 3/2 और 1 हो जाएगा। इसको लिखिए बढ़िया से और इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। तो डी चेक करते हैं, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखिए तो बी की जगह कितना है, 6 है, माइनस 6 है, स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 5 है, अब बी सी का मान कितना है -2 है, तो 6 का 36। और इसके बाद देखिए 4 5 20 और दूना 40, यही ना। देखो यहाँ पे 6 का 36, 4 5 20 दूना 40, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 36 + 40 कितना हो जाएगा 6 और 4 3 7, यानी कि 76 हो गया, यही ना 76 हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, लिखेंगे यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, लिख सकते हैं यहाँ मूलों का अस्तित्व है। कई भाषा में लिख सकते हैं यहाँ मूलों का, लैंग्वेज चेंज करना सीखिए, जितना बार लिख रहे हैं उतना हो सके कोशिश कीजिए अलग अलग भाषा में लिखेंगे ना, एक ही तरह के लिखिएगा तो एग्जामिनर पकड़ लेगा ये रटन है, रटला है। चलिए यहाँ पे यहाँ मूलों का अस्तित्व है, जब ये मूलों का अस्तित्व होगा तब ये हम लोग क्या करेंगे, अगला कदम उठाएंगे। अगला कदम यहाँ पे क्या उठाना है, 5x² - 6x - 2 = 0। यानी तो क्या करेंगे, यहीं पे -2 को उस साइड कर दीजिए, उस साइड, यानी कि +2 हो जाएगा। -2 को उस साइड कर देंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, यानी कि =2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² के बगल में जो है उसी संख्या से सभी में भाग देंगे। यहाँ पे देखो 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे, यहाँ पे सभी में भाग देंगे, तब ना 5 क्या हो जाएगा। समीकरण में क्या होता है, लेफ्ट राइट अगर सेम रहता है तो कट जाता है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो ये दोनों कट सकता है, कट सकता नहीं, कटेगा तो बात बराबर वहीं पे चले जाएगा, जगह पे चले जाएगा, और जगह पे जाना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं समीकरण के अंदर में या कहीं पर भी, तो उस दिन उसके मान में हेर फेर नहीं होना चाहिए, उसके मान में बदलाव नहीं होना चाहिए। मान में बदलाव आया उस स्थिति में आपका भी मान बदल देगा ना, तब गड़बड़ हो जाता है, सवाल रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट गया, x² - 6x/5 अब बराबर 2/5। सिर्फ यहाँ देखो ये आ रहा है ना, देखो ना ऊपर में देखो ना आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ क्या करेंगे, हमेशा a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रहेगा a प्लस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखने का कोशिश कीजिए यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, बस यहाँ पे समझ जाइएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे तो x² a का स्क्वायर -2, एक जगह पे यही x, b की जगह पर 6 क्या हो जाएगा, नीचा का हमेशा दुगुना, नीचा का हमेशा दुगुना, 6/10। आप देखो b का पता चला 6/10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी 6/10 का स्क्वायर, और जितना का स्क्वायर किए उतना का घटाएंगे भी, और बराबर में क्या है 2/5, यही ना। अब क्या करके बाबू, ये क्या है a - b का होल स्क्वायर को सेट हो गया, तो a की जगह क्या है x है, तो x माइनस b की जगह 6/10 है तो 6/10। अगर यहाँ पे आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है कि किस तरह से हम लिख रहे हैं, इतने बड़ी बात को हम लिख सकते हैं x - 6/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² - 2ab + b का स्क्वायर, तो a की जगह पे x है माइनस है, और b की जगह 6/10 है, b की जगह 6/10, यही हो गया, यानी कि इतने बात को लिख सकते हैं ऐसे। आप देखिए यहाँ पे -36/100 बराबर 2/5, 36/100। अब उसको इस साइड ट्रांसफर कीजिए, x - 6/10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2/5 + 36/100, यही। अब देखिए बाबू, तो x - 6/10 का होल स्क्वायर। अब जो विद्यार्थी बढ़िया तेज रहता है तो उस स्थिति में इतना नहीं जाएगा। अब मान के चलिए 105 कैल्शियम कितना होगा, 100 ही ना होगा। अब मन ही मन कैलकुलेशन करके मन ही मन क्या करके यहाँ पे डायरेक्टे करेगा, तब समय का बचत होगा। कहाँ पे, यहाँ पे 2 को क्यों करते हैं। अब मान के चलिए जितना एगो यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे एगो ये a - b का होल स्क्वायर सेट हो गया, यहाँ पे यहाँ का ये 6/10 ये इसमें आ गया, एगो हो गया तो इसको तोड़ दिए, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, यही ना। अब 100 हो गया इसका एलसीएम, तो 20 पंचा 100, इसके बाद यही ना। तो x - 6/10 का आपको, हाँ चलिए कोई बात नहीं,
तो 40 36 76 यही ना। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। प्लस माइनस 76/100 यही ना। अब 76 को क्या लिख सकते हैं, 76 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुना तो 72 हो जाता है। 76 को क्या लिख सकते हैं, 76 को लिखो तुम, नहीं रुको, 2 तिया 6 2 8 2 रूट 19 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आप मान के चलिए कि रूट के अंदर में जोड़ा है इस तरह से है, तो जोड़ा तो निकल जाएगा 2, और 19 का तो जोड़ा नहीं है तो रूट का अंदर में रह जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि 76 को लिख सकते हैं क्या आप, 2 रूट 19 लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस 6/10। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 2 रूट 19 बटा 10, 2 रूट 19 बटा 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। और 76 का क्या लिखे हैं, 76 को 38 गुना 76 19 गुना 38, 2 जोड़ा में है तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, 19 जोड़ा में नहीं है तो 19 को रूट के अंदर में छोड़ देंगे। यहाँ तक सॉल्व किए, अब फिर क्या करेंगे बाबू, x माइनस 6/10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट 19 बट्टा 10, एक ये हो जाएगा, एक प्लस मिलेंगे एक माइनस मिलेंगे, बट्टा 10। यहाँ पे देखो ये माइनस में ले लिए ना। अब फिर इसी को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से सीख लिए होंगे। सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, मूलों की प्रकृति अगर सही निकला, मूलों का अस्तित्व है, तो उस स्थिति में यानी कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, तो उस स्थिति में सॉल्व करने के लिए जाएंगे, अगला कदम उठाएंगे। अगला कदम उठाने से पहले ये बात का ध्यान रखेंगे कितना से भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में या किसी भी द्विघात समीकरण के स्क्वायर वाले टर्म्स के बगल में जो भी संख्यात्मक मान रहेगा उसी से भाग देंगे। जरूरी नहीं है कि आपको चाहे एक्स स्क्वायर में दे या वाई स्क्वायर में दे, कोई भी रूप में दे सकता है, पी स्क्वायर के मान दे देगा, कोई दे देगा जेड स्क्वायर में भी। तो स्क्वायर वाला के बगल में जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पे क्या था, 5 था, 5 से भाग दिए। अगर मान के 6 रहता तो 6 से भाग देते। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस है तो ए माइनस बी प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस। फिर इस तरह से करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ पे लेकिन विद्यार्थी का जबरदस्त होना चाहिए। कैलकुलेशन जो बच्चा समझ गया, समझिए यहाँ पे सवाल समझ गया। चलिए अब देखो यहाँ पे जो नीचे में आ रहा है देखो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट 19 बट्टा 10 प्लस 6 बट्टा 10। अब यहाँ पे कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट 19 बट्टा 10 प्लस 6 बट्टा 10। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 10, तो 2 रूट 19 प्लस 6, 2 रूट 19, अरे दोनों यहाँ पे माइनस ना होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस 6, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इस तरह से लिखेंगे, ये दोनों मूल हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के दो मूल 2 रूट 19 प्लस 6 बट्टा 10 और कॉमा देके लिखेंगे माइनस 2 रूट 19 प्लस 6 बट्टा 10। ये हम आशा कर सकते हैं आप लोगों ने सीख लिए। हाँ सीख लिया ना, कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे ठीक है, चलिए यहाँ पर भी इस सवाल को देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। देखो यहाँ चेक कर रहे हैं तो डी का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ देखो बी का मान कितना है, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ना, 4 चौका 16 तिया 48। यहाँ पर भी 48 है, 48 लड्डू। और एक बात यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं, जब ये डी का मान 0 आ जाएगा तो उस स्थिति में डायरेक्ट अगर आप मान निकालना चाहते हैं, मूल निकालना चाहते हैं, शून्य निकालना चाहते हैं, तो उसका मूल क्या हो जाएगा, हमेशा दोनों मूल क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। ये शॉर्ट तरीका हुआ। जब ये डी का मान आप मान के चलिए 0 आ रहा है किसी परिस्थिति में, किसी विशेष स्थिति में, ये विशेष स्थिति है, सब में थोड़ी आ रहा था डी का मान 0, लेकिन जब आ जाए तो उस स्थिति में दोनों मूल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और समान में कैसे, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। यहाँ देखिए माइनस बी कितना है, यहाँ देखो माइनस तो यहाँ चिन्ह है, बी का मान कितना है 4 रूट 3 बटा 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, तो 4 से 4 यानी कि इसका दोनों मूल क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 बटा 2, और ये भी अगला भी मूल क्या होगा, माइनस रूट 3 बटा 2। यही ये शॉर्ट में हम आपको सिखाए। शॉर्ट में क्या सिखाया है कि
कि अगर डी का मान 0 आ जाए बाबू, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों मूल -b/2a -b/2a, क्योंकि डी का मान 0 आने से क्या होता है, दोनों मूल क्या होता है, बराबर होता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। वैसे हम आपको प्रोसेस से किस तरह से सॉल्व करना है ये तो सिखाइए दिए, फिर भी हम यहाँ पर भी सिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखने में हो रहा है दिक्कत, तो वीडियो है ना, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे तो मूलों का अस्तित्व पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। अब पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ पे लिख देते हैं, मूलों का अस्तित्व है। अब पूर्ण वर्ग विधि से, अब पूर्ण वर्ग विधि से तो क्या करेंगे, 4x² + 4√3x + 3 = 0। यार तो +3 को उस साइड कर दीजिए डायरेक्ट, तो +3 को उस साइड कीजिएगा तो -3 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सभी में 4 से भाग देंगे, क्योंकि x² के बगल में 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे। तो x² - √3x/4, 4 से 4 कट गया ना, √3x बराबर -3/4, ये होगा, इतना होगा। फिर इसके बाद देखिए, तो x² + 2 × x × √3/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का जितना है कि जोड़े उतना घटाएंगे भी -3/4। अब देखिए ये बैठ गया किस पे, x माइनस √3/ प्लस है ना, तो प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर पे प्लस है ना, तो प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर प्लस है, सही बात है, a + b का होल स्क्वायर। आप देखिए -3/4, आप √3 का स्क्वायर की जगह डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको उस साइड लेके जा रहे हैं। √3 का स्क्वायर की जगह तो 3, 2 दूना 4, 3/4, 3/4 माइनस है तो उस साइड जाएगा तो +3/4, यही ना। आप देखो यहाँ पे ये से ये कैंसिल, क्योंकि जितना प्लस में उतना माइनस में भी है, तो कितना हो जाएगा, x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -√3/2। यहाँ पे कौन प्लस है ना, देखो यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण यहाँ पे एक गो निकला, एक गो नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक गो नहीं देख रहे हो, लेकिन एक गो देख रहे हैं, दोनों मूल सेम होगा, दोनों मूल क्या होगा, सेम। अतः 4x² + 4√3x + 3 = 0 के दो मूल ना। अगर बाय चांस यहाँ पे रंजित क्या ध्यान रखेंगे, डी का मान 0 आ जाएगा, डी का मान जब ये 0 आ जाएगा तो उसका दोनों मूल क्या होता है, -b/2a, -b/2a डायरेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए तो इसमें डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो -b माइनस है, ये है, यहाँ देखो b का मान कितना है, 4√3 है ना, तो 4√3/2 गुना a का मान, देखो यहाँ पे a का मान 4 है तो 4 दिए, 4 से 4 -√3/2, देखो यहाँ पर भी -√3/2 आया, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा। यानी कि डी का मान सेम होने से क्या होता है, दोनों मूल समान होता है, बराबर होता है, और उसका झट से निकालने का तरीका ये -b/2a -b/2a कहाँ पे सुमित, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीका से सीख लिए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाने का जरूर कोशिश कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को भी बोलिएगा इस चैनल से जुड़े, और कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का हम जवाब देंगे। जो भी टॉपिक पर कहिएगा वीडियो बनाने के लिए, जिस चैप्टर में आपको कमी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए फिर मिलेंगे।